ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री नारद जी, सुध जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत पुराण षष्ठम स्कंद के 13वें अध्याय को पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है इंद्र पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण। श्री शुकवाचा मृते हते त्रयो लोका विनाशक्रेण भूरिता सपालाह्य भुवन सद्यो विज्वरा निवृतेन्द्रियाः देवर्षि पितृभूतानि दैत्या देवानुगा स्वयं प्रतिजग्मो स्वधिष्ण्यानि ब्रह्मेशान इंद्रादयस्तथा। राजोवाच इंद्रस्य निवृत्ते हेतुं श्रोतुमिच्छामि भो मुने येनासन् सुखिनो देवा हरे दुःखं कुतो भवत्। श्री शुकवाच वृत विक्रम सविघ्नाः सर्वे देवा सहर्षभि तद्बधाया अर्थ यन्निद्रं नेच्छद्भितो बृहद्वधात्। इंद्रवाच स्त्रीभूजलर्द्रुमेरेणो विश्वरूपवदोद्भवं विभक्तम् अनुगृह्णन्तु रे वृत्तहत्यां क्व मार्जहं। श्री शुकवाच ऋषया तदुपकार्ण्यं महेन्द्रम् इदम् अब्रुवन् याजयिष्यामि भद्रं ते हयमेधेन मास्मभ्ये। हयमेधेन पुरुषं परमात्मानं ईश्वरं दृष्ट्वा नारायणं देवं मोक्षसेऽपि जगद्वधात्। ब्रह्मः पितृः गोध्रो मत्र्याचार्य भगवान् स्वादपुलकशकोऽपि सुदेन यश कीर्तनात्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महादानी परीक्षित वृत्रासुर की मृत्यु से इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोक और लोकपाल तत्क्षण परम प्रसन्न हो गए। उनका भय, उनकी चिंता जाती रही। युद्ध समाप्त होने पर देवता, ऋषि, पितर, भूत, प्रेत, दैत्य और देवताओं के अनुचर गंधर्व आदि इंद्र से बिना पूछे ही अपने अपने लोक को लौट गए। इसके पश्चात ब्रह्मा शंकर और इंद्र आदि भी चले गए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मैं देवराज इंद्र की अप्रसन्नता का कारण सुनना चाहता हूँ। जब वृत्रासुर के वध से सभी देवता सुखी हुए, तब इंद्र को दुख होने का क्या कारण था? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब वृत्रासुर के पराक्रम से सभी देवता और ऋषि महर्षि अत्यंत भयभीत हो गए, तब उन लोगों ने उसके वध के लिए इंद्र से प्रार्थना की, परंतु वे ब्रह्म हत्या के भय से उसे मारना नहीं चाहते थे। देवराज इंद्र ने उन लोगों से कहा, देवताओं और ऋषियों, मुझे विश्वरूप के वध से जो ब्रह्म हत्या लगी थी, उसे तो स्त्री, पृथ्वी, जल और वृक्षों ने कृपा करके बांट लिया। अब यदि मैं वृत्रासुर का वध करूं तो उसकी हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा? श्री सुखदेव जी कहते हैं, ऋषया तदुपाकर्ण्यम् ओम नमः तव स्वमेधेन
ऋष्या तदुपाकर्ण्यं महेन्द्रम इदब्रुवन् याजयिष्यामि भद्रं ते हयमेदेन मास्मभ्ये हम मेदेन पुरुषं परमात्मानं ईश्वरं दृष्ट्वा नारायणं देवं मोक्षसेऽपि जगद्वदात् ब्रह्मः पितृः गोत्रो मातृः आचार्य आगवन् स्वादा पुलकशकोऽपि शुद्धेन यस्य कीर्तनात् तमश्वमेधेन महामखेन सर्वान्वितोऽस्माभिरनुष्ठितेन हत्वा विरसा ब्रह्म चराचरं त्वं न लिप्यसे किं खलनिग्रहेण। श्री सुखदेव जी जी कहते हैं कि देवराज इंद्र की बात सुनकर ऋषियों ने उनसे कहा, देवराज तुम्हारा कल्याण हो, तुम तनिक भी भय मत करो, क्योंकि हम अश्वमेध यज्ञ कराकर तुम्हें सारे पापों से मुक्त करा देंगे। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा सबके अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमात्मा नारायण देव की आराधना करके तुम संपूर्ण जगत का वध करने के पाप से भी मुक्त हो सकोगे। फिर वृतासुर के वध की तो बात ही क्या है। देवराज, भगवान के नाम कीर्तन मात्र से ही ब्राह्मण पिता, गो माता, आचार्य आदि की हत्या करने वाले महापापी, कुत्ते का मांस खाने वाले चांडाल और कसाई भी शुद्ध हो जाते हैं। हम लोग अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। उसके द्वारा श्रद्धा पूर्वक भगवान की आराधना करके तुम ब्रह्म पर्यंत समस्त चराचर जगत की हत्या के पाप से लिप्त नहीं होंगे। फिर इस दुष्ट को दंड देने के पाप से छूटने की तो बात ही क्या है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एवं संचोदिता विप्रैर्मरुत्वानहं रिपुं ब्रह्मत्या हते तस्मिन् ससाद वृषकपिं तयेन्द्रस्मात्तापं निवृत्तिर्नामं विशत् हेमन्तं वाचतं प्राप्तं सुखयन्तापि नो गुणा तां ददर्शानो धावन्ति चाण्डालालीमिव रूपिणीं जरया वेपमानङ्गी यक्षमग्रस्तां श्रीस्फटां विकीर्य पालितान् केशं तिष्ठति भाषिणीं मीनगन्ध्या सुगन्धेन कुर्वतीं मार्गदूषणं नभो गतो दृशा सर्वा सहस्रक्षो विशाम्पते प्रागोदीचिं दिशं तूर्णं प्रविष्टो नृपमानसम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार से ब्राह्मणों से प्रेरणा प्राप्त करके देवराज इंद्र ने वृतासुर का वध किया था। अब उसके मारे जाने पर ब्रह्म हत्या इंद्र के पास आई। उसके कारण इंद्र को बड़ा क्लेश, बड़ी जलन सहनी पड़ी। उन्हें एक क्षण के लिए भी चैन नहीं पड़ता था। सच है, जब किसी संकोची सज्जन पर कलंक लग जाता है तब उसके धैर्य आदि गुण भी उसे सुखी नहीं कर पाते हैं। देवराज इंद्र ने देखा कि ब्रह्म हत्या साक्षात चांडाली के समान उनके पीछे पीछे दौड़ी आ रही है। बुढ़ापे के कारण उसके सारे अंग कांप रहे हैं और क्षय रोग उसे सता रही है। उसके सारे वस्त्र खून से लथपथ हो रहे हैं। वह अपने सफ़ेद सफ़ेद बालों को बिखेरे ठहर जा इस प्रकार चिल्लाती आ रही है। इसके पास श्वास के साथ मछली की सी दुर्गंध आ रही है, जिसके कारण मार्ग भी दूषित होते जा रहा है। राजन देवराज इंद्र उसके भय से दिशाओं और आकाश में भागते फिरे। अंत में कहीं भी शरण न मिलने के कारण उन्होंने पूर्व और उत्तर के कोने में स्थित मानसरोवर में शीघ्रता से प्रवेश किया। स आवत्सत् पुष्करणातलतन्तु नरब्धभोगो यदिहाग्निधूता वर्षाणि सहस्रमलक्षितवन्तः न चिन्तयन्त ब्रह्मपदात् विमोक्षम् तावत्र नाकं नवसहस्रशास विद्यात् तपोयोगबलानुभावा न सम्पदे ऐश्वर्यं मदान्धबुद्धिर्नीतास्तिरस्तं गति इन्द्रपत्न्या।
ततो गतो ब्रह्मन् गिरोपहूता ऋतंबराध्याननिवारितागः पापस्तु दिग्देवतया हतो जा दस्तं नाव्यबोधविदं विष्णुपत्न्या तं च ब्रह्मर्षयो वेत्य हयमेदेन भारत यथावद्दीक्षया चक्रो पुरुषाराधनेन अथेज्यमाने पुरुषे सर्वदेव देवमयात्मनि अश्वमेधे महेन्द्रेण वितते ब्रह्मवादिभिः शवे स्वाश्रवदो भूयम् अपि पापचयो नृपा नीतस्तयनेन शून्याय निहारायुभानुना स वाजमेधेन यथोदितेन वित्तायमानेन मरीचिमिश्रे यस्वादियज्ञं पुरुषं पुराणम् इन्द्रो महनाश विदुत पापः। इस प्रकार से देवराज इंद्र मानसरोवर के कमल नाल के तंतुओं में 1000 वर्षों तक छिपकर निवास करते रहे और सोचते रहे कि ब्रह्म हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा। इतने दिनों तक उन्हें भोजन के लिए किसी प्रकार की सामग्री न मिल सकी, क्योंकि वे अग्नि देवता के मुख से भोजन करते हैं और अग्नि देवता जल के भीतर कमल तंतुओं में जा नहीं सकते। जब तक देवराज इंद्र कमल तंतुओं में रहे तब तक अपनी विद्या, तपस्या और योग बल के प्रभाव से राजा नहुष स्वर्ग का शासन करते रहे। परंतु जब उन्होंने संपत्ति और ऐश्वर्य के मद से अंधे होकर इंद्र पत्नी शची के साथ अनाचार करना चाहा, तब शची ने उनसे ऋषियों का अपराध करवाकर उन्हें शाप दिला दिया जिससे वे सांप हो गए। तदनंतर जब सत्य के परम पोषक भगवान का ध्यान करने से इंद्र के पाप नष्ट प्राय हो गए, तब ब्राह्मणों के बुलवाने पर वे पुनः स्वर्गलोक में गए। कमल वन विहारिणी विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी इंद्र की रक्षा कर रही थी और पूर्वोत्तर दिशा के अधिपति रुद्र ने पाप को पहले ही निस्तेज कर दिया था, जिससे वह इंद्र पर आक्रमण नहीं कर सका। परीक्षित, इंद्र के स्वर्ग में आ जाने पर ब्रह्मर्षियों ने वहां आकर भगवान की आराधना के लिए इंद्र को अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा दी, उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया। जब वेदवादी ऋषियों ने उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया, तब देवराज इंद्र ने उस यज्ञ के द्वारा सर्वदेव स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की। तब भगवान की आराधना की और आराधना के प्रभाव से वृतासुर के वध की वह बहुत बड़ी पाप राशि इस प्रकार भस्म हो गई, जैसे सूर्योदय से कुहरे का नाश हो जाता है। सवाजमेधेन यथोदितेन वितायमानेन मरीचिमिश्रे इष्ट्वादियज्ञं पुरुषं पुराणम् इंद्रो महानाश विदूत पापः। इस प्रकार से जब मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उनसे विधिपूर्वक अश्वमेध यज्ञ कराया, तब उसके द्वारा सनातन पुरुष यज्ञपति भगवान की आराधना करके इंद्र सब पापों से छूट गए और पूर्ववत फिर पूजनीय हो गए। इदं महाख्यानमशेष पावमनाहं प्रक्षालनं तीर्थपदानुकीर्तनं भक्तुश्रेयं भक्तजनानुवर्णनं महेन्द्रमोक्षं विजयं मरुत्वता पठेयुराख्यानमिदं सदा बुधः शृण्वन्त्यथो पर्वणि इन्द्रियं धनं यशस्या निखिलागमोचनं रिपुञ्जयं स्वस्यनं तथायुखम्। परीक्षित, इस श्रेष्ठ आख्यान में इंद्र की विजय, उनकी पापों से मुक्ति और भगवान के प्यारे भक्त वृतासुर का वर्णन हुआ। इसमें
तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के अनुग्रह आदि गुणों का संकीर्तन है। यह सारे पापों को धो बहाता है और भक्ति को बढ़ाता है। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे इस इंद्र संबंधी आख्यान को सदा सर्वदा पढ़ें और सुनें। विशेषतः पर्वों के अवसर पर तो अवश्य ही इसका सेवन करें। यह धन और यश को बढ़ाता है, सारे पापों से छुड़ाता है, शत्रु पर विजय प्राप्त कराता है तथा आय और मंगल की अभिवृद्धि कराता है। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करें और करके और इस कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। कल 14वां अध्याय होगा जिसमें वृत्रासुर का पूर्व चरित्र के बारे में कथा आई। ओम नमः हम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजे भजे कमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं श्रुणादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं। मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं। करारविन्दभूधरं स्मृतावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं। कदम्बशूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डनं मृजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभम्। यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुकैकदायकं नमामि गोपनायकं। सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं। समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसा। भूभरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचोरकम्। दृगन्तकान्तभञ्जनं सदा सदालिसंज्ञना दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवम्। गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषेनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं। नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रबालसत्पटं। समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं। निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं। विदग्धगोपिका मनोज्ञतल्पसायनं नमामि कुञ्जकानने प्रविद्यवन्यपानीयं। किशोरिकान्तिरञ्जितं दृगज्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारिणं। यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां। प्रमाणिकाष्टकाद्वयं जपत्यदित्यया पुमान् भवेत् नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान्। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात् पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं। भृत्यात्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।